आईपीएल 2024 का मैच नंबर 65 खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में, और यह मुकाबला खेला जाएगा बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में गुवाहाटी में। इस वेन्यू पर पहला मुकाबला खेला जाना है और यह वेन्यू राजस्थान रॉयल्स का सेकेंड होम ग्राउंड है। तो ऐसे में लोगों को इस ग्राउंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि इस ग्राउंड पर वैसे भी आईपीएल के बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं हुए हैं, इक्का दुक्का मैचेस यानी गिनती के मुकाबले हुए हैं। तो आपको हम बताएंगे बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच किसको फेवर करने वाली है, बल्लेबाजों को यहां पर मदद है या फिर गेंदबाज यहां पर महफिल जो है वो लूटेंगे। तो वहीं साथ ही साथ आपको बताएंगे मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, क्योंकि अभी हाल ही में मुकाबला जो है बारिश की वजह से रद्द भी हो चुका है। जीटी का मुकाबला था और वो मुकाबला रद्द हो गया था। गुजरात टाइटंस बारिश की वजह से एलिमिनेट हो गई। तो ऐसे में क्या इस मुकाबले में बारिश की कोई चेतावनी जारी की गई है, वो आपको हम बताएंगे वेदर रिपोर्ट में। साथ ही साथ दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़े भी देखेंगे कि भाई जब जब ये दोनों ही टीमें आमने सामने आई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। हेड टू हेड आंकड़े समझाएंगे आपको, साथ ही साथ दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर भी नजर डालेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। आईपीएल 2024 अब खत्म होने की कगार पर है। आईपीएल के अब कुछ मुकाबले लीग स्टेज के जो मुकाबले हैं वो अब बस कुछ ही मुकाबले बचे हुए हैं। ये 65वां मुकाबला है। कुल 70 लीग स्टेज के मुकाबले खेले जाने हैं, यानी गिनती के कुछ मुकाबले बचे हुए हैं। ऐसे में सभी टीमें जो प्लेऑफ्स की रेस में हैं और चाहे ना है, जो टीमें बाहर हो चुकी हैं वो भी जी जान से मैचेस जो है खेलेंगी। जो प्लेऑफ्स की रेस में बनी हुई है वो चाहेगी कि भाई वो 1 और 2 पर फिनिश करे। जैसे राजस्थान रॉयल्स के पास मौका है नंबर 1 पर भी फिनिश करने का, नंबर 2 पर फिनिश करने का। तो वहीं पंजाब किंग्स जो कि एलिमिनेट हो चुकी है, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, वो चाहेगी कि इस मुकाबले में जीत हासिल कर थोड़ा सा अपने फैंस को खुशी दे, ताकि अगले सीजन के लिए मोमेंटम जो है वो बना रहे। तो ऐसे में कौन सी टीम बाजी मारेगी ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहेगी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के देखिए 16 अंक हो चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स अगर मुकाबला हार भी जाती है तो भी प्लेऑफ से बाहर नहीं होगी। लेकिन टीम जो है पिछले कुछ मुकाबलों से हारते हुए आ रही है। खास तौर पे जो पिछला मुकाबला सीएसके के साथ था, उस मुकाबले में तो राजस्थान रॉयल्स को शर्मनाक हार मिली थी। टीम जो है 141 रन ही बना सकी थी 20 ओवर के अपने कोटे में, और चेन्नई सुपर किंग्स ने उस मुकाबले को बहुत आसानी से जीत लिया था। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ्स में पहुंचने से पहले, प्लेऑफ्स शुरू हो उससे पहले मोमेंटम लेना चाहेगी, विनिंग ट्रैक पर लौटना चाहेगी। तो वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है जीतना चाहेगी और राजस्थान को जो लूजिंग मोमेंटम है उस पर बरकरार रखना चाहेगी। अब ऐसे में पिच से किसको मदद मिलेगी वो देख लेते हैं। तो भाई गुवाहाटी में ये मुकाबला खेला जाना है। इस सीजन का पहला मुकाबला है ये गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में, और गुवाहाटी की स्टेडियम मतलब बैटिंग पैराडाइज। सिंपल शब्दों में कहे तो बैटिंग पैराडाइज पिच है ये। यहां पर खूब चौके लगते हैं, यहां पर खूब छक्के लगते हैं। और अगर आपको हम बताएं तो भाई अब तक जितने मैच यहां पर खेले जा चुके हैं उनमें बैटिंग फर्स्ट जो है एवरेज स्कोर वो 196 है, यानी लगभग 200 रन। राजस्थान रॉयल्स का ये सेकंड होम ग्राउंड है, सवाई मानसिंह स्टेडियम फर्स्ट होम ग्राउंड और उसके बाद ये सेकंड होम ग्राउंड है। तो राजस्थान रॉयल्स यहां पर 2 मुकाबले खेल चुकी है और उनमें जो हाईएस्ट स्कोर है टीम का वो राजस्थान रॉयल्स के नाम पर ही है। 194 रन टीम ने बनाए हैं, यानी इस ग्राउंड पर अब तक 200 रन नहीं बने, लेकिन उम्मीद पूरी है कि इस मैच में 200 रन भी बन सकते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं कि क्या कहती है बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। इस मैदान पर जमकर चौके छक्कों की बरसात होती है और रनों का अंबार लगता है। इस मैदान पर बैटिंग फर्स्ट एवरेज स्कोर 198 रन है। दोनों मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल किया है। इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है। तो भाई हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, और आईपीएल 2024 में तो हमने कई हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे। हमने सबसे ज्यादा 200 रनों का जो टोटल है वो इसी सीजन बना है। सबसे ज्यादा 250 रनों का जो टोटल है वो भी इसी सीजन बना है। सबसे ज्यादा टीम टोटल भी इसी सीजन बना, और
सिर्फ सबसे ज़्यादा नहीं, फर्स्ट और सेकंड मतलब आईपीएल के इतिहास की 2 सबसे बड़े टोटल इसी सीजन बने हैं, 287 और 277। तो क्या इस मुकाबले में हमें वो 287 रन टूटते हुए नजर आ रहे हैं? कमेंट करके आप बताइएगा। लेकिन टूटेगा तो तब जब मैच पूरा होगा, और मैच कब पूरा होगा? जब मैच पूरा होगा, यानी बारिश नहीं होगी या किसी और कारण से मैच रद्द नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में अभी एक मुकाबला बिना टॉस के रद्द हो चुका है। तो ऐसे में ये जान लेते हैं कि मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है। तो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो डराने वाली नहीं है, बिल्कुल भी डराने वाली जानकारी सामने नहीं आ रही है। इस मुकाबले के लिए बुधवार को गुवाहाटी का जो मौसम रहेगा वो साफ रहेगा। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक राजस्थान और पंजाब के बीच मैच वाले दिन यानी बुधवार को गुवाहाटी का मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने बुधवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने का अनुमान जताया है, जबकि शाम होते होते तापमान 27 डिग्री तक पहुंच जाएगा। बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब हेड टू हेड आंकड़े देख लेते हैं। कुल 27 मुकाबले खेले जा चुके हैं इन दोनों टीमों के बीच में, और इन 27 मुकाबलों के बाद पलड़ा जो है वो भारी है राजस्थान रॉयल्स का। राजस्थान रॉयल्स 16 मुकाबले जीत चुकी है कुल 27 मुकाबलों में से। और पंजाब की बात करें तो पंजाब ने राजस्थान को सिर्फ 11 मुकाबलों में हराया है। तो ऐसे में पंजाब की टीम हर हाल में इस मुकाबले को जीतना चाहेगी, और वो चाहेगी इसलिए भी क्योंकि वो हेड टू हेड जो आंकड़े हैं उसकी बराबरी या उसको थोड़ा सा गैप जो है वो कम किया जाए। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए इस मैदान पर आएगी। साथ ही साथ नंबर 2 पर तो फिनिश करना ही है राजस्थान को, क्योंकि नंबर 2 का जो पोजीशन है वो अब थोड़ा सा हैंग इन बैलेंस नजर आ रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स अगर अगला मुकाबला जीत जाए, राजस्थान अपने दोनों मुकाबले हार जाए, तो फिर सीएसके नंबर 2 पर जा सकती है। सिमिलरली अगर सनराइजर्स हैदराबाद अपने दोनों मुकाबले अगले जीत जाए तो नंबर 2 पर, हाँ, उसके लिए राजस्थान को दोनों मुकाबले हारने भी पड़ेंगे। राजस्थान जैसे ही एक मैच जीतेगी, राजस्थान अपना नंबर 2 का जो पोजीशन है वो सिक्योर कर लेगी। लेकिन अगर दोनों मुकाबले हार जाती है राजस्थान और उधर सनराइजर्स हैदराबाद अपने दोनों मुकाबले जीत जाए, तो सनराइजर्स हैदराबाद भी नंबर 2 पर पहुंच सकती है। तो भाई नंबर 2 पर पहुंचने के लिए या बने रहने के लिए राजस्थान रॉयल्स जो है हर हाल में इस मुकाबले को जीतना चाहेगी। इस मुकाबले को जीतो और नंबर 2 का पोजीशन जो है वो सिक्योर कर लो। और सिक्योर करने में जो खिलाड़ी मदद करेंगे, जो खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं, संजू सैमसन जिन खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं, चलिए उन पर भी बात करते हैं। और राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 के बाद पंजाब किंग्स की भी संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात राजस्थान रॉयल्स की कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स लूजिंग ट्रैक पर अभी इस समय है। अगर आप देखो राजस्थान रॉयल्स के पिछले कुछ मुकाबलों के बारे में अगर आप देखें तो पिछला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स हार गई थी। उसके बाद अगर हम उससे पिछला मुकाबला देखें तो भाई दिल्ली कैपिटल्स ने हरा दिया था 20 रनों से। उससे पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने हरा दिया था। यानी 4 मुकाबले बैक टू बैक जीतने के बाद राजस्थान रॉयल्स पिछले 3 मुकाबले से हार रही है। तो भाई हार का चौका तो नहीं लगाना चाहेगी। तो ऐसे में जॉर्ज बटलर और यशस्वी जायसवाल जो है ओपनिंग करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और ये जो तीनों मुकाबले हारी है ना टीम, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि भाई इन दोनों ने ओपनिंग में कुछ खास नहीं किया है। संजू सैमसन तो बल्लेबाजी करते हैं, रियान पराग भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन भाई ओपनर्स नहीं चल रहे हैं। और ओपनर्स नहीं चलेंगे तो टीम चाहे कोई भी हो हारेगी ही हारेगी। लगभग हार जो है वो निश्चित हो जाती है। दोनों ओपनर में से कम एक ओपनर का चलना बेहद जरूरी होता है। संजू सैमसन, रियान पराग भाई अच्छी फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में संजू का बल्ला नहीं चला था, उससे पिछले मुकाबले में संजू का बल्ला चला था। पिछले मुकाबले में रियान पराग का बल्ला चला था, उससे पिछले मुकाबले में संजू का बल्ला नहीं चला था। संजू और रियान भाई दोनों जो है कंसिस्टेंट है। दोनों जो है 400 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुके हैं इस सीजन, अगर हम बात करें रनों की बात करें तो। उसके बाद शिमरन हेटमायर आएंगे, ध्रुव जुरेल। भाई ध्रुव जुरेल लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन ध्रुव जुरेल उन मौकों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। पिछले मुकाबले में जरूर रियान पराग के साथ मिलकर उन्होंने थोड़ी देर तक मोर्चा संभाले रखा था। 18 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली थी, 2 या 3 छक्के लगा दिए थे, 1 चौका भी था, लेकिन 28 के बाद उनकी गाड़ी रुक गई। यानी 30 रनों का जो मार्क है वो तक उन्होंने टच नहीं किया। तो भाई इस मुकाबले में भाई चल लो यार, खेल लो। राजस्थान रॉयल्स के लिए, राजस्थान रॉयल्स के जो फैंस हैं वो तो यही कहेंगे
कि भाई जो कमजोर कड़ी है ना टीम की, उनका चलना बेहद जरूरी है। रविचंद्रन अश्विन बल्ले से इस सीजन वैसा कुछ नहीं किया उन्होंने प्रदर्शन, और वैसे अगर आप उनका रोल देखो तो वो गेंदबाज, प्रॉपर गेंदबाज ही है, वो प्रॉपर गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजी कर लेते हैं। टेस्ट में शतक लगा चुके हैं, वनडे में भी ठीक ठाक ही कर लेते हैं, हालांकि अर्धशतक या शतक उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन आईपीएल में उन्होंने एक अर्धशतक जरूर लगाया जो पिछले सीजन आया था। तो रविचंद्रन अश्विन गेंद से हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन रह रहा है उनका। युजवेंद्र चहल का पूरा साथ जो है वो निभा रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट, कुलदीप सेन, आवेश खान और युजवेंद्र चहल, ये आपके प्रॉपर गेंदबाज हैं जो गेंदबाजी करेंगे। और भाई इसमें आप देखो युजवेंद्र चहल पर्पल कैप की रेस में बने हुए, ट्रेंट बोल्ट शानदार गेंदबाज है, आवेश खान इस सीजन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कुलदीप सेन से भी आप उम्मीदें रख सकते हो। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 की। जॉनी बेयरस्टो और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी आपको ओपनिंग करते हुए नजर आने वाली है। जॉनी बेयरस्टो जिस मुकाबले में चलेंगे वो मुकाबला पंजाब किंग्स जीत जाएगी, हमने अभी हाल ही में देखा भी था। लेकिन भाई दिक्कत तो यही है ना कि जॉनी बेयरस्टो उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। प्रभसिमरन सिंह ने सिर्फ 1 या 2 मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की है। तो भाई ये दोनों ओपनर्स, दोनों टीमों के ओपनर्स जो हैं वो इस समय बहुत ज्यादा डाइसी सिचुएशन में। राइली रूजो ने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, 61 रनों की पारी खेली थी, टीम को जिता नहीं पाए थे लेकिन जबरदस्त पारी उन्होंने खेली थी, अपनी टीम के लिए वो टॉप स्कोरर रहे थे। तो इस मुकाबले में राइली रूजो उसी फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। सिकंदर रजा, जितेश शर्मा, सैम करन और शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा भी है बैटिंग में। आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह ने बीच के मैचों में, पंजाब के बीच के मैचों में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है उनका बल्ला खामोश होता हुआ नजर आ रहा है। सैम करन टीम की कप्तानी करते हुए आपको नजर आएंगे। शिखर धवन चोटिल है और जब से वो चोटिल है तब से सैम करन ही कप्तानी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। उसके बाद हरप्रीत बरार है, हर्षल पटेल है, राहुल चहर है और कगिसो रबाडा है। तो भाई गजब की इनकी गेंदबाजी है। अगर आप गेंदबाजी देखोगे, तुलना करोगे तो भाई दोनों ही टीमों की गेंदबाजी नेक टू नेक है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स के पास एज नजर आता है नहीं, क्योंकि आप देखोगे राजस्थान रॉयल्स के सिर्फ 2 ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो कंसिस्टेंट हैं। जरूर जॉस बटलर ने इस सीजन 2 शतक लगाए हैं, जरूर यशस्वी जायसवाल ने कुछ अच्छी पारियां खेली है, लेकिन आप एज की बात करो, अगर आप कंसिस्टेंट प्लेयर्स की बात करो तो भाई दोनों ही टीमों का हाल एक जैसा ही नजर आता है। बट पंजाब किंग्स से बेहतर पोजीशन में, और बेहतर नहीं कई गुना बेहतर पोजीशन में राजस्थान रॉयल्स इस समय है, और राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी। इस बात के ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 99.9999% चांसेस है कि राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ्स खेलेगी। हालांकि इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।